बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 1 मार्च 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग का आज छठा रोज़ है। गुज़श्ता 5 दिनों के अंदर रूसी फ़ौजें यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हमला आवर रही हैं और रूसी फ़ौजों के हमलों के अंदर यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के अंदर हर तरफ तबाही फैली हुई है। आप जानते हैं जंग नाम ही तबाही का होता है। इस तबाही के अंदर और इस तबाही की कीमत निहत्ते लोग अदा करते हैं। चुनाचे नाज़िकाम, पिछले 5 दिनों के अंदर यूक्रेन में जो रूसी हमले हुए हैं, रूस की बमबारी हुई है और रूस की जारियत हुई है, इससे तकरीबन 1000 के लगभग लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। दर्जनों इमारतें मुनहदम कर दी गई हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को तबाह कर दिया गया है और इसी तरह से अस्पतालों पर बमबारी की गई है, हुकूमती बिल्डिंग्स पर बमबारी की गई है। इस वक्त यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के अंदर शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। नाज़िकाम, यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है, जहां पर रूसी फ़ौजें हमला आवर हैं। रूसी फ़ौजों की पेशकदमी जारी है। खार्किव, जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है, वहां पर पिछले 48 घंटों से शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। नाज़िकाम, दुनिया भर से यूक्रेन के अंदर जो रूसी जारियत है, इस पर एहतजाज हो रहा है और रूस के हमले की मजम्मतें हो रही हैं। अगर नाज़िकाम बात की जाए कि इस जंग के अंदर अब तक किसका कितना नुकसान हुआ है और कौन हावी है और कौन शिकस्त खा रहा है, अगर नाज़िकाम रूस की बात की जाए तो रूसी मीडिया और रूसी वजारत दिफा ये दावा कर रही है कि यूक्रेन पर होने वाले इस हमले के अंदर और इस ऑपरेशन के अंदर अब तक 1000 से ज़ायद फौजी जो छावनियाँ थी, मराकज़ थे, उन्हें तबाह कर दिया गया है। रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि अब तक हज़ारों यूक्रेनी फ़ौजी मार डाले गए हैं और हज़ारों फ़ौजी गिरफ्तार हुए हैं और सरेंडर हुए हैं। यहाँ तक कि रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि यूक्रेन के अब तक 5 इंतहाई अहम शहरों पर कब्जा कर लिया गया है और पेशकदमी जारी है और यूक्रेनी फ़ौज को शिकस्त से दोचार किया जा रहा है। साथ साथ नाज़िकाम, यूक्रेन के जंगी जहाज़ों को, टैंकों को और दीगर फौजी साजो सामान को तबाह करने का दावा भी रूसी मीडिया, रूसी हुकूमत कर रही है। इसी तरह से नाज़िकाम, अगर बात की जाए यूक्रेन की जानिब से कि यूक्रेन ने रूस को कितना नुकसान पहुंचाया है, तो रूस का बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। यूक्रेन का मीडिया और यूक्रेन की वजारत दिफा ये दावा कर रही है तकरीबन 191 से ज़ायद फौजी गाड़ियाँ और टैंक तबाह कर दिए गए हैं और इसी तरह से 60 से ज़ायद फौजी हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज़ तबाह कर दिए गए हैं। और इसी तरह से नाज़िकाम, रूस के जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम, उन पर भी यूक्रेन ने कब्जा करने का दावा किया है। यहाँ तक कि 4000 के लगभग रूसी फौजियों को जिंदा गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। और इसी तरह से नाज़िकाम, अब तक इस जंग के अंदर यूक्रेन ने 6000 से ज़ायद रूसी फौजियों के कत्ल करने का भी दावा किया है। यूक्रेन में जो दाखिल होने वाले रूसी फौजी हैं और उनकी गाड़ियाँ हैं, उन पर आम शहरी भी कब्जा कर रहे हैं। एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें एक यूक्रेनी खातून रूस के जंगी टैंक को तरीका चलाना सिखा रही हैं कि कैसे इसे चलाया जाएगा, अगर इसे आम लोग पकड़ लेते हैं तो कैसे वो इसको चला सकते हैं। इस तरह की वीडियोस भी मुख्तलिफ ऐप्स पर नशर हो रही हैं। तो नाज़िकाम, रूस जो यूक्रेन पर हमला आवर है, इसको काफ़ी तबाही देखना पड़ी है। तुर्की के ड्रोन तैयारे जो बेरकदार नामी है, उन्होंने बड़ी तबाही रूस को दिखाई है। रूस के अब तक के जो हमारे पास वीडियोस आई हैं, तस्वीर आई हैं, उनमें हमने देखा है कि जो दर्जनों रूसी टैंक हैं, फौजी गाड़ियां हैं, वो तबाह हुई हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहां तबाही यूक्रेन को देखना पड़ी है, वहीं तबाही रूस को भी देखना पड़ी है। और इस जंग के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन ही का हुआ है। यूक्रेन की आबादी मुतासर हुई है, शहर मुतासर हुए हैं, लोग मुतासर हुए हैं। अब तक नाज़िकाम, इस जंग की वजह से 5 लाख से ज़ायद लोग हिजरत कर चुके हैं, जो मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के अंदर पोलैंड और दीगर जगहों पर जा रहे हैं। और इसी तरह से जंग से भागने वालों को यूक्रेन ने रोका भी हुआ है
कि 18 से 60 साल की उम्र के लोगों का यूक्रेन से निकलना ममनू है। तो बहरहाल नाज़रीन काम इस वक्त रूस कई शहरों पर कब्जे का दावा कर रहा है और रूस की बमबारी भी जारी है। वक्फे वक्फे से धमाके हो रहे हैं और जंग का छठा रोज जारी है। शदीद लड़ाई हो रही है। यूक्रेनी फौजें रूसी हमलों को पसपा करने का दावा भी कर रही हैं। अगर नाज़रीन काम बात की जाए कि यूरोप और अमेरिका इस सिलसिले में रूस की क्या मदद कर रहे हैं, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यूरोप और अमेरिका खुलकर यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं, खुलकर यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं। यूक्रेन का मीडिया और यूक्रेन की हुकूमत ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि 70 फाइटर जेट से जो यूरोपीय यूनियन है वो यूक्रेन को फराहम करने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, ये बड़ी खबर है। यूक्रेन की एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि 70 फाइटर जेट, 70 जंगी जहाज यूक्रेन को यूरोपीय ममालिक से मिलने जा रहे हैं। कौन कौन से यूरोपीय ममालिक हैं जो यूक्रेन को ये फौजी जहाज, जंगी जहाज दे रहे हैं? इनमें बुल्गारिया है जो 16 मिग-29 जंगी जहाज फराहम करेगा। इसी तरह से नाज़रीन काम 14 Su-25S नामी जो जहाज़ हैं वो फराहम बुल्गारिया की जानिब से किए जाएंगे। तो गोया 30 जहाज़ है ये सिर्फ बुल्गारिया फराहम करने जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम पोलैंड ने कहा है कि हम 28 मिग-29 यूनिट्स देंगे और इसी तरह से स्लोवाकिया ने कहा है कि हम 12 मिग-29 जंगी जहाज़ यूक्रेन को फराहम करेंगे। जबकि नाज़रीन काम फिनलैंड की जानिब से, नीदरलैंड की जानिब से, स्वीडन की जानिब से, डेनमार्क की जानिब से और मैक्सिको और दीगर ममालिक की जानिब से भी यूक्रेन की फौजी मदद का दावा किया गया है। यहाँ तक कि जर्मनी और यूके, बरतानिया भी और फ्रांस भी एलानिया यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। स्ट्रिंगर मिसाइल आ रहे हैं और इसी तरह से दीगर जो जदीद असलहा है वो यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को फराहम कर रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमें यूरोप से, अमेरिका से असलहा मिलना शुरू हो चुका है और जल्द यूक्रेन के अंदर इनकी फ़ौजें भी आएंगी। नाज़रीन काम यहाँ पर यह बात समझने की है कि यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय ममालिक के अंदर नफ़ीर आम कर दिया गया है और ये बयानात दिए जा रहे हैं कि ईसाइयों पर हमला हो गया है। अपने ईसाई भाइयों की मदद के लिए यूक्रेन के शहरी रज़ाकराना तौर पर, जो यूरोप के शहरी हैं वो रज़ाकराना तौर पर यूक्रेन जा सकते हैं। चुनाचे नाज़रीन काम अब तक के यूक्रेन के अंदर 10,000 से ज़ायद रज़ाकराना तौर पर यूरोप से आने वाले ईसाई और सलीबी दाखिल हो चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन काम यूरोप से, अमेरिका से जो यूक्रेन को फ़ौजी असलहा है, फ़ौजी साजो सामान है वो भी मिलना शुरू हो चुका है और इसके अलावा वहाँ से लोग भी रज़ाकराना तौर पर आ रहे हैं। कहा जाता है इनमें बहुत से लोग वो भी हैं जो फ़ौज के अंदर हैं या इदारों के अंदर हैं, उनको भी आम शहरी करार देकर यूक्रेन के अंदर भेजा जा रहा है। तो यूँ रूस यूक्रेन के मुकाबले में बड़ी तबाही का सामना भी कर सकता है। दोनों तरफ से कामयाबियों के दावे किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे से जंग जीतने के दावे सामने आ रहे हैं। अब अगर नाज़रीन काम बात कर ली जाए कि रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़श्ता रोज़ जो बेलारूस पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका क्या नतीजा निकला है। नाज़रीन काम जो मुज़ाकरात गुज़श्ता रोज़ हुए हैं रूसी हुक्काम और यूक्रेनी हुक्काम के दरमियान, इन मुज़ाकरात के अंदर जंग को रोकने और इसी तरह से इंसानियत का नुकसान ना करने और इसी तरह से फ़ौजों के निकालने और दीगर उमूर पर बातचीत हुई है। पहला राउंड इसे करार दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ है जिसमें इस तरह के मज़ीद राउंड करने की जो इत्तिफाक है वो किया गया है। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में, यानी आने वाले चंद घंटों में और दिनों के अंदर ये मुज़ाकराती राउंड मज़ीद होंगे और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। यूक्रेन के वज़ीर दिफा, यूक्रेन के सदर के खुसूसी मुशीर, नायब वज़ीर ख़ारजा समेत कई आला हुक्काम गुज़श्ता रोज़ बेलारूस गए थे जहाँ पर रूसी हुक्काम के साथ यूक्रेनी हुक्काम की मुलाकातें हुई थीं और इन मुलाकातों के अंदर इत्तिफ़ाक किया गया था कि जो बातचीत है उसका दरवाज़ा खुला रखा जाएगा, जो इख्तलाफात हैं उन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाएगा। लेकिन ऐसे काम कहा जाता है कि जैसे ही मुज़ाकरात का राउंड ख़त्म हुआ तो रूस के हमले और शदीद हो गए और रूस ने बड़े पैमाने पर बमबारी की है और मुख्तलिफ शहरों और बिल्डिंग्स और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। बहरहाल काम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हम आपको इस चैनल पर ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करते रहेंगे, लिहाजा आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों को भी कहें कि वो इसे फॉलो कर लें और इसी तरह से आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप मज़ीद ख़बरें देखना चाहते हैं, आलमी ख़बरें
जो 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला है वो हम अपने दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर नशर करते हैं। इसलिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें। वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी आलमी खबरें देखने को मिलेंगी जो आप इस चैनल पर शायद ना देख सकें। अब तक के लिए तहीं इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।